आप सभी लोगों ने वेलकम फिल्म तो देखी ही होगी। इसमें एक कैरेक्टर है बल्लू, जो हर वक्त ये कहता है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस हो गया। भारतीय राजनीति में भी एक बल्लू पैदा हुआ है। ये बल्लू है समाजवादी पार्टी के माफिया आजम खान। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी टूटती चली जा रही है यूपी के अंदर। तो सीमेंट लाके दो ना जोड़ने। आप कहीं ना कहीं अकेले बचे रह गए हैं, किस तरह से देखते हैं? मुझे कुछ लगता ही नहीं, खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, कानों में आवाज नहीं, मुंह में जबान नहीं। 2024 में लोकसभा चुनाव है जी, क्या तैयारियां हैं समाजवादी? अभी तो साहब लंगोटे चलने को दी हैं। करीब 27 महीने के बाद आजम खान जमानत पाकर जेल से बाहर आए हैं। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद उनका इंटरव्यू लेने की होड़ मची हुई है। क्या जर्नलिज्म ऑफ करेज वाला इंडियन एक्सप्रेस और क्या ही यूट्यूबर्स। रामपुर में आजम खान की देहरी पर सब एक कतार में बैठे हुए हैं। मैंने आजम खान के जेल से निकलने के बाद कई बाइट्स और इंटरव्यूज देखे हैं। इन इंटरव्यूज में एक खास बात दिखाई दी। जेल जाने से जितना दुखी आजम खान है, उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा दुखी इंटरव्यू लेने वाले दरबारी पत्रकार हैं। लोग ये कहते हैं कि आजम खान साहब के साथ बहुत ज्यादतियां हुई, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ज्यादतियां नहीं की। अबे साले तभी हर एक इंटरव्यू में यह दिखाया जा रहा है कि आजम खान के ऊपर कितना जुल्म किया गया है। आजम खान से महान इस विश्व में कोई नहीं है। नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए आजम खान को। एक पत्रकार तो आजम खान के साथ रोने भी लग गए, बाकी ने दुखी वाला इफेक्ट डालकर लोगों को दुख भरी कहानी सुनाई। कोई उन्हें मसीहा बताने की कोशिश में लग गया है, तो कोई उन पर हुए कथित जुल्म की कहानी को एम्प्लीफाई कर रहा है। लिबरल या कहें दरबारी मीडिया के सामने महिला नेताओं के अंतर्वस्त्रों का रंग बताने वाले आजम खान को संजीदा और पढ़ा लिखा बताने में जुटा हुआ है। इन क्लिप्स में आप यही बातें देख सकते हैं। जिल्लत हो रही है सिर्फ इसलिए कि मैं वजीर तो था। अबे गधे, कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू? और जब मीडिया आपके चरणों में गिरा हुआ है तो भला आप मजे क्यों नहीं उठाओगे। आजम खान भी इन सभी इंटरव्यूज में एक ही बात दोहरा रहे हैं कि मैं तो अपराधी हूँ, मैंने मुर्गी की डकैती की है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरा रामपुर के अलावा कोई दूसरा घर नहीं है, मेरे पास जनरेटर नहीं है, बरसात के मौसम में तो मेरे घर में 2-2 फुट पानी जमा हो जाता है। यही डायलॉग आजम खान हर एक इंटरव्यू में दोहरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं इंटरव्यू नहीं बल्कि वेलकम फिल्म देख रहा हूँ। और ये आजम खान नहीं बल्कि ये तो बल्लू है। आजम खान से इंटरव्यू में सवाल भी क्या पूछा जा रहा है कि आप जेल में खाना क्या खाते थे, आपको फोन पर बात करने दिया जाता था या नहीं, आप गर्मी में कैसे रहते थे, ठंड के मौसम में आप कैसे रहते थे, आप इतने महीनों तक वहां कैसे रहे। हद तो तब हुई जब ये पत्रकार पायजामा पत्रकारिता करने लगे। ऐसा लग रहा है कि कोई अपराधी नहीं बल्कि कोई क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए जेल गया हो और उसको जमानत मिल गई हो। जिन मामलों में आजम खान को कोर्ट ने दोषी ठहराया, उसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ठहराया जा रहा है। चरणों में लौटने का हाल तो यह है कि दिन भर प्रोपेगेंडा करने वाली प्रज्ञा मिश्रा ने आजम खान को शिक्षाविद बता दिया। गौरतलब है कि इसी शिक्षाविद ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में इतने घोटाले किए कि आम जनता त्रस्त हो गई थी। इसी यूनिवर्सिटी के जमीन को लेकर करीब 26 किसानों ने अपनी जमीन हड़पने का आरोप आजम खान पर लगाया था। इसी शिक्षाविद आजम खान ने सरकार को इस यूनिवर्सिटी पर लेबर सेस तक नहीं दिया, और जिस यूनिवर्सिटी को आजम खान ने गरीबों के भले के लिए बनाया था, उसकी दीवारों से किताबें क्यों निकल रही थी? क्या इसका जवाब प्रज्ञा मिश्रा के पास है? आज जिस आजम खान को मीडिया इतना संजीदा बता रहा है, जो आजम खान कलफ लगे कुर्ते और प्रेस की हुई सदरी पहनकर इन चैनलों पर आकर दार्शनिक बना घूम रहा है, असल में वो एक बड़बोला और अहंकारी नेता है।
इसकी सच्चाई सारी दुनिया जानती है, और नहीं जानती है तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ। इसी आजम खान ने जया प्रदा के अंतर्वस्त्र के ऊपर भद्दी टिप्पणी की थी। इसी आजम खान ने भारत माता को डायन कहा था। लोकसभा सदन में स्पीकर की कुर्सी पर बैठी रमा देवी को लेकर आजम खान ने कहा था कि आपके ऊपर से तो मेरी नजर ही नहीं हटती। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। पढ़े लिखे यूपीएससी परीक्षा पास करके आए हुए कलेक्टर को लेकर यही आजम खान कहता रहा कि अल्लाह ने चाहा तो इससे मैं अपने जूते साफ करवाऊंगा। ये कलेक्टर पलट्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने चाहा। अपने ही पार्टी के नेता अमर सिंह के लिए साल 2017 में चुनावी भाषण के दौरान द शब्द का उपयोग आजम खान ने किया था। आजम खान ने अमर सिंह की तुलना सांड और जानवर से की थी। साल 2022 में रामपुर उपचुनाव के वक्त आजम खान ने बयान दिया था कि जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है। इंटरव्यू में खुद को देश का लाल बताने वाले आजम खान शायद वो दौर भूल गए जब उन्होंने यूपी पुलिस को अपनी भैंस ढूंढने के लिए भेजा था। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 तलाक के मामले के वक्त 2017 में आजम खान ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को पता लगाना चाहिए कि उनकी पत्नी कहाँ है। यानी जिस आजम खान के दुख में आज मीडिया शरीक हो रही है, उस पर बेहाल हो रही है, वो आदमी तो महिला विरोधी है। उसे ना संस्थाओं का सम्मान आता है और ना ही पदों का। ये आदमी चाहता है कि पढ़े लिखे कलेक्टर उसके जूते साफ करें और माइक लेकर कार्यकर्ता बने पत्रकारों को उसमें शिक्षाविद और संजीदा इंसान नजर आता है। आजम खान कहता है कि इस देश में 3 ही बड़े भूमाफिया हैं। देश के 3 बड़े भूमाफिया, पहला भूमाफिया आजम खान, दूसरा मुख्तार अंसारी और तीसरा अतीक अहमद। आप इस बयान का मतलब समझते हैं? मैं बताता हूं कि असल में इस बयान का मतलब क्या है। आजम खान दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भी निर्दोष है और अतीक एवं मुख्तार भी निर्दोष ही थे। इस पूरे प्रोपेगेंडा को मीडिया जगह देती है, रीलें काटकर चलाई जाती हैं और आजम के काले कारनामों पर मीडिया की सफेदी पोती जाती है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। लोगों को मूड के अनुसार मार देने वाले, उनकी जमीन कब्जा लेने वाले इन माफियाओं के घर पर मीडिया तो बहुत पहले ही अपना ईमान गिरवी रख चुकी है। और ये ईमान गिरवी रखा गया है चिकन की चंद बोटियों के ऊपर। आपको याद होगा कि राजदीप सरदेसाई ने एक बार कहा था कि ये होंगे भले ही माफिया, लेकिन खाना बहुत बढ़िया खिलाते हैं। एक थे मुख्तार अंसारी, जो मुझे लगता है उस समय इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे और 96 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे। दोनों ने मुझे बहुत एक अच्छा डिनर खिलाया, वेरी गुड तंदूरी चिकन। इत्तेफाक देखिए कि आजम हो या मुख्तार या फिर अतीक अहमद, सबकी जड़ें समाजवादी पार्टी में जाकर जुड़ती हैं। पार्टी वाले कुछ भी करें, उन्हें तो जनता जवाब दे रही है और देती ही रहेगी। लेकिन लोकतंत्र के चौथे खंभे की जड़ों में तेजाब डाल रहे ये पत्रकार क्या जवाब देंगे? आजम खान के साथ आंखें नम करने वाले क्या ये सवाल पूछ पाएंगे कि न्यायपालिका क्या बेवकूफ़ है जो इन्हें सज़ा सुनाई? क्या ये सवाल पूछ पाएंगे कि उन्होंने अपने लड़के के जाली कागजात क्यों बनवाए? या फिर कैमरा माइक सिर्फ इसी काम आएंगे कि किसी माफिया और गुंडे की तारीफ में कसीदे पढ़े जाएं और उसके काले कारनामों का व्हाइट वॉश किया जाए? मैं भी पत्रकारिता का छात्र हूँ, जीवन भर छात्र ही रहने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन ऐसे सफेदीकरण के ऐसे मास्टरों को देखकर सोचता हूँ कि क्या यही पत्रकारिता होती है? क्या आजम जैसे लोगों के यशोगान को ही अब पत्रकारिता का नाम दिया जाएगा? और जाते जाते पत्रकारिता जिंदाबाद, आंसू पोंछने वाले पत्रकार जिंदाबाद।